बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यास्मीन तबस्सुम। ये जो अभी पिछले 5-6 जो पॉडकास्ट मैंने बनाई हैं और जो वीडियोस अपलोड की हैं, इसमें आपने देखा कि एनएलपी से मुताल्लिक कुछ छोटी सी एक सीरीज थी, जो कि मैं चाहती थी कि जो मुझसे सवालात किए जा रहे हैं उनके कुछ ऐसे जवाबात हों जिससे पूछने वाले को कुछ ना कुछ इत्मीनान हो जाए। असल में ये एक बहुत तफसीली मौजू है जिसको इन चंद जो है वीडियोस के ज़रिए से मुकम्मल तौर पर इसको कंप्लीट कर लेना या उसको पूरा उस पर कमांड हासिल कर लेना मुमकिन नहीं है। लेकिन इन चंद वीडियोस का मकसद लोगों को थोड़ी बहुत हौल देना था, थोड़ा बहुत इन्फॉर्म करना था कि किस तरह से एनएलपी हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है और हम अपने आप को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, अपने रवैये, अपनी सोच, अपने आदात और अतवार, अपने हरकत और सकनात को तब्दील करके अपनी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली ला सकते हैं। यहाँ पर जब हमने देखा, हमने सीखा कि एनएलपी हमारी शख्सियत पर किस तरह असरअंदाज होता है कि सिर्फ हमारे लफ्ज ही नहीं बल्कि हमारा रवैया, हमारा लहजा, हमारी सोच, हमारी बॉडी लैंग्वेज मुकम्मल तौर पर मिलकर एक कंप्लीट तासुर पैदा करते हैं, जो कि हमारे अपने जहन पर भी असरअंदाज होता है और सामने वाले पर भी हमारी शख्सियत का एक खाका मुरतब होता है। इसके साथ साथ हमें अपनी बहुत सी महारतें, वो महारतें जो कि हम आम रोजमर्रा जिंदगी में उन पर अमल कर रहे हैं और आदी हो चुके हैं बहुत सारी चीजों के, और जो कि हमें वो इतना महसूस नहीं होती कि ये हमारी आदत है या हम ऐसा कर रहे हैं या हमारे जहन को किस तरीके से वो लेकर चल रही है। वो सारी चीजें असल में क्या है कि वो हमारा जहन, हमारी सोच हम पर काबू पा चुकी होती है और हम उसके असीर हो जाते हैं या उसके ताबे हो जाते हैं और बिल्कुल वही सब कर रहे होते हैं जो हमारी सोच या हमारा दिमाग या हमारा लाशऊर हमें समझा रहा होता है। तो यही वजह है कि हम अपनी रूटीन से बाहर नहीं निकल पाते और अपनी जिंदगी की यकसानियत से घबराने लगते हैं, और फिर बहुत सारी वजूहात ऐसी हो जाती हैं जिनकी बिना पर या तो नफ्सियाती किस्म के अटैक होने लगते हैं या फिर हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो ये सारी वो बातें हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए। एक खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए हमें इन सारी आदतों पर कंट्रोल करना है, अपने शऊर और लाशऊर को समझते हुए अपने आप को लाशऊर के हवाले नहीं कर देना बल्कि लाशऊर को अपने कंट्रोल में लेना है। एक भरपूर पुरएतमाद इंसान, एक शख्सियत जो आपको सामने नजर आती है और आपको लगता है कि ये तो सब कुछ कर सकते हैं, ये सब कुछ बोल भी सकते हैं, ये सब काम भी कर सकते हैं, कामयाबी तो सिर्फ इनके लिए ही बनी है, ऐसा नहीं है। हमेशा गौर कीजिए, बल्कि देखिए आदत डाल लीजिए कि आप जब भी किसी से मिलें और अगर उसके अंदर, सामने वाले के अंदर आपको कोई भी क्वालिटी नजर आ रही है, कुछ एतमाद नजर आ रहा है, कुछ ऐसा काबिले जिक्र, कोई ऐसी जो है स्किल उसके अंदर महसूस हो रही है जो कि आपको लगता है कि ये सिर्फ उसका ही खासा है, आपको वो नहीं मिल सकता, तो इस बात पर गौर कीजिएगा कि ऐसा क्या है कि जो मुझे नहीं मिल सकता, ऐसा क्यों है। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि वो जो एतमाद, पुरएतमाद शख्स है, उसके कंट्रोल में उसका अपना जहन है। हम समझते हैं ना कि दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों पर हुकूमत करना, दूसरे पर अहकामात
नाजिल कर देना और उसको अपने मुट्ठी में दबा लेना ही कामयाबी है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हम खुद अपने आप को कंट्रोल कर सकें, अपने जहन को, अपनी सोचों को, अपनी फिक्रों को, अपनी आदत को, अपने रवैयों को, अपने लफ्जों को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने शऊर और लाशऊर के बाहमी रब्त को, इन सब चीजों को अगर हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं तो फिर हमसे ज्यादा बाएतमाद, हमसे ज्यादा पुरअसर कोई शख्सियत नहीं हो सकती। एक भरपूर और कामयाब शख्स वही है जो सबसे पहले खुद पर काबू पाना सीखे। जब वो खुद पर काबू पाना सीख लेता है तो फिर दुनिया उसके आगे खुद ब खुद झुक जाती है, क्योंकि उसको बाएतमाद रहने का हुनर आ जाता है। तो जो हम ये पिछले सेशंस में हमने पढ़ा, एंकरिंग पढ़ी, रिफ्रेमिंग पढ़ी, ज़ेली कैफियतों का कंट्रोल पढ़ा, वो सब यही है, ये सब कड़ियां हैं एक साथ। एंकरिंग के जरिए हम अपने आप को आदत डालते हैं किसी भी किस्म की पुरानी और तल्ख यादों, तल्ख सोचों, परेशानियों से निजात हासिल करके कुछ ऐसे खुशगवार लम्हात की निशानियां अपने जहन में या मोती पिरोते चले जाते हैं कि उन मोतियों को देखकर हम खुश हो सकते हैं। रिफ्रेमिंग के जरिए हम अपनी सोचों की नेगेटिविटी को पॉजिटिव बना सकते हैं, मस्बत बना सकते हैं, अपनी सोचों के जाविये बदल सकते हैं और अपने आप को दुखों की वादी में डुबोए रखने के बजाय पुरफज़ा मुकाम पर पहुंचा सकते हैं, खुशियों की बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एक एक करके जितनी भी स्किल्स हमने डिस्कस की हैं, आप उन सारी स्किल्स पर काम करने की आदत डालिए, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए और जो कुछ भी आपने मेरे इन सेशन से सीखा है उनको अकेले में प्रैक्टिस करते रहिए, बार 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 बार। किसी भी चीज की बार बार मश्क करने से ही आप उस हुनर के माहिर हो जाएंगे। किसी भी चीज में महारत हासिल करनी है, कोई स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है, उसके लिए सबसे ज्यादा और सबसे अहम सिर्फ एक ही नुक्ता है और वो है प्रैक्टिस। सिर्फ एक दफा आपको मेरे सेशन सुन लिए और आपने समझा कि आप सब कुछ समझ गए, ऐसा नहीं है। आप बार बार सुने, बार बार देखें और हर बार प्रैक्टिस करें। जो आप सुनते जाएं बार बार प्रैक्टिस करते जाइए, चाहे 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, जितना आप कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर सिर्फ 15 से 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, आप अपनी शख्सियत में इतना पॉजिटिव चेंज फील करते चले जाएंगे और आप खुद नोट कीजिएगा। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, आज अब जैसे अब आपने मेरे सीरीज को स्टार्ट किया, आप सुन रहे हैं, अब आप एक छोटी सी डायरी बनाइए, उसमें पॉइंट्स लिखिए, अपनी फीलिंग्स लिखिए कि इस वक्त आप की शख्सियत किस नुक्ते पर खड़ी है। फिर ये लेक्चर सुनने के बाद आपने अपने अंदर किस किस्म की तब्दीली और कितने % महसूस की है। और फिर जब वक्त के साथ साथ आप इन वीडियोस को बार बार देखेंगे, इन लेक्चर्स को सुनेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे और हर बार प्रैक्टिस करने के बाद आप लिखते जाइएगा कि आज आपके अंदर क्या पॉजिटिव चेंज आया, फिर क्या आया और फिर क्या आया। तो आप देखेंगे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपको हैरत होगी, यकीन जानिए, 100% गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि आप हैरान होंगे खुद अपनी शख्सियत की इतनी बेहतरीन तब्दीली को देखकर। जरूर कीजिए और अपने आप में बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आइए। मुझे बताइएगा जरूर आपने खुद को कितने नंबर दिए।
بہت شکریہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔